नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएससी के एक और नए अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रहा है आईआरसीटीसी की तरफ से। तो यह अपडेट क्या है और आपको क्या करना है इसमें, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि अब आपको क्या क्यों मैंडेटरी हो गया है आईआरसीटीसी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपने डिजीमेल को लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पर हमने जो डिजीमेल लॉगिन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ 18 अप्रैल 2018 में एक मेल देखने को मिल जाएगा जो कि नो रिप्लाई से आया है और लिखा हुआ है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर आईआरसीटीसी। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही हमने इसे ओपन किया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है डियर वीएलई, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल वीएलई टू बिकम एन आईआरसीटीसी एजेंट। यानी कि लिखा हुआ है प्रिय वीएलई, आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि आप सभी को अब आईआरसीटीसी एजेंट होना अनिवार्य है, बनना अनिवार्य है। और यहाँ पर लिखा गया है दिस इज मैंडेटरी टू रजिस्टर फॉर आईआरसीटीसी, टू रजिस्टर इन आईआरसीटीसी लॉग ऑन टू डिजिटल सेवा पोर्टल, सेलेक्ट सर्विस ऑफ आईआरसीटीसी फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि इन्होंने यहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो बताना स्टार्ट कर दिया है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो इन्होंने कहा है कि सभी वीएलई को आईआरसीटीसी हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल में जाना है, लॉगिन करना है और वहाँ पर आईआरसीटीसी सर्विसेज उस पर क्लिक करना है। और फ्रेंड, यहाँ पर लिखा है आफ्टर क्लिकिंग ऑन रजिस्ट्रेशन न्यू विंडो विल बी ओपनेड ऑन योर स्क्रीन वेयर यू हैव टू सिलेक्ट लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट। और यहाँ पर लिखा है कि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर के लिए क्लिक कर देते हो आपके सामने एक नई विंडो खोल जाती है जिसमें आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट के लिए एक ऑप्शन निकल कर आ जाता है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि आफ्टर सिलेक्ट द डिजिटल सेवा कनेक्ट ये न्यू विंडो विल बी ओपनेड वेयर यू हैव टू एंटर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड अगेन ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल। इन्होंने कहा है कि जब आप डिजिटल सेवा कनेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है जहां पर आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। और तीसरे पॉइंट में कहा है कि आफ्टर एंटरिंग योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड न्यू विंडो विल बी ओपनेड वेयर यू हैव टू सिलेक्ट आईआरसीटीसी एजेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यानी कि जब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर देते हैं तो आपके सामने एक और नई विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आपको अपना आईआरसीटीसी एजेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। और चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, द फॉर्म विल बी ओपनेड वेयर यू हैव टू गिव द ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड। यानी कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और अब आपको अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिक्वायर्ड वो आपको वहाँ पर भर देनी है। और यहाँ पर कहा गया है कि आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ए रिसिप्ट विल बी जनरेटेड, यू हैव टू कीप इट फॉर नोइंग द स्टेटस ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। यानी कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते तो उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है और आपको अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप वो संभाल कर रखनी है और उससे अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करते रहना है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्सेप्टेड हो जाएगा तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मेल आईडी पर इनके द्वारा दे दिया जाएगा और आप आईआरसीटीसी एजेंट बन जाएंगे। और यहाँ पर कुछ पॉइंट भी बताए गए हैं नोट, यानी कि ध्यान में रखने लायक लिखा हुआ है नोट। और यहाँ पर 1 2 3 जो नोट में बताए गए हैं उनके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट में कहा है प्लीज इंटर यूनिक मोबाइल नंबर विच यू हैव नेवर यूज्ड इन आईआरसीटीसी। यानी कि आपको यहाँ पर नया मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जो कि आपके द्वारा आईआरसीटीसी के लिए कभी भी यूज नहीं किया गया हो। यानी कि कभी भी आपने अपनी पर्सनल यूजर आईडी बना के आईआरसीटीसी पर कभी भी अपना मोबाइल नंबर यूज नहीं किया हो। और दूसरे नंबर में कहा गया कि प्लीज इंटर द यूनिक ईमेल आईडी विच यू हैव नेवर यूज्ड इन आईआरसीटी। यानी कि आपको यहाँ पर एक नई ईमेल आईडी डालनी होगी जो कि आपने आईआरसीटीसी पर्सनल अकाउंट बनाने के लिए कभी भी यूज नहीं की हो। यानी कि यूनिक आईडी नई डालनी होगी, नई ईमेल आईडी डालनी होगी यहाँ पर। और तीसरे नंबर में कहा है पैन कार्ड डिटेल शुड नॉट बी रजिस्टर्ड इन आईआरसीटीसी विद पर्सनल यूजर आईडी। यानी कि जो पैन कार्ड डिटेल है वो आपने अपनी पर्सनल यूजर आईडी में कभी भी अपडेट नहीं की हो, कभी भी एंटर नहीं की हो, आपको पैन कार्ड डिटेल यहाँ पर भरनी है। और चौथे में पॉइंट में कहा है इन्होंने अटैच्ड डॉक्यूमेंट शुड बी स्कैनेड क्लियरली और विजुअल। यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं वो स्कैन होने में क्लियर होने चाहिए और विजुअल यानी कि दिखने लायक होने चाहिए।
और यहाँ पर फ्रेंड लास्ट में कहा है थैंक्स एंड रिगार्ड टीम CSC SPV, यानी कि टीम CSC SPV ने सभी VLE के लिए अनिवार्य कर दिया है IRCTC एजेंट बनना, यानी कि सभी VLE को अब IRCTC एजेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा और उसकी यूजर ID और पासवर्ड क्रेडेंशियल के लिए यह सब करना होगा और यह अनिवार्य कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे कि आप ऊपर की तरफ देख लीजिए, लिखा हुआ है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर IRCTC, यानी सभी VLE के लिए अनिवार्य है IRCTC एजेंट बनना। तो फ्रेंड अगर अभी तक आपने IRCTC रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर लीजिए और आप यहाँ पर अपना यूजर ID और क्रेडेंशियल पासवर्ड ले लीजिए। यही एक नया अपडेट निकल कर आया था CSC की तरफ से, जिसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता था। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी या वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी VLE तक इस जानकारी के बारे में यह वीडियो पहुंच सके। और फ्रेंड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको जल्दी से जल्दी उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और फ्रेंड अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल नेट जुगाड़ टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप देख सकें CSC एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। मिलते हैं अगले CSC एंड टेक्नोलॉजी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।